योग क्या है? आनंद वचनामृतम 13वां खंड। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मानव चित्त में जितनी वृत्तियां हैं उन समस्त चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा जाता है। यहाँ निरोध का अर्थ है निलंबन, सस्पेंशन ऑफ ऑल द प्रोपेंसिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग की यह जो व्याख्या है वह ग्रहण योग्य नहीं है। कारण यह है कि चित्त वृत्ति निरोध होने पर जो योग हुआ वह ग्रहण योग्य नहीं है। जैसे किसी मनुष्य के सेंसलेस या मूर्छित होने पर चित्त वृत्ति का निरोध तो हो जाता है, उस अवस्था में क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि वृत्तियां क्रियाशील नहीं रहती, किंतु इस अवस्था को योग तो नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक योग कहने से जो समझ में आता है वह इतना सरल नहीं है। तब योग की राजयौगिक व्याख्या क्या है? सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते, अर्थात मानव मन की यावतीय चिंतन भावना, चिंतन तरंगों को मन से हटाकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाना भी सटीक योग नहीं है, क्योंकि मन से चिंतन दूर हो जाने पर आध्यात्मिक योग हो गया ऐसा तो नहीं है। जैसे देखो, दुख के समय कोई मनुष्य कुछ क्षणों के लिए सो गया, मान लो 1 घंटा सो गया। इस 1 घंटे का समय सामान्य रूप में मानसिक शांति में कटेगा, तो यह जो सामयिक चिंताहीनता की अवस्था आई, क्या उसे योग कहा जाएगा? हम पहले ही कह चुके हैं कि योग विषय इतना सहज सुलभ नहीं है। तो हम देखते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तथा सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते, योग की ये दोनों व्याख्याएं सही नहीं हैं, अतः ग्रहण योग्य भी नहीं है। इस प्रसंग में तंत्र की व्याख्या है, संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः, अर्थात जीवात्मा के साथ परमात्मा का जो संयोग होता है वही योग पदवाच्य है, अन्य योग योग नहीं है। इसके साथ यह बात भी याद रखनी होगी कि योग का अर्थ एडिशन नहीं है, यूनिटी भी नहीं है। योग मीन्स नाइदर एडिशन नॉर यूनिटी। योग का अर्थ हुआ एकात्म हो जाना, यूनिफिकेशन। लवण और शक्कर इन दोनों के मिलने से योग नहीं हुआ, कारण लवण और चीनी के दाने पात्र में रह गए। मोटे तौर पर मिल जाने पर भी उनका पृथक पृथक अस्तित्व रह जाता है। योग इस प्रकार का विषय नहीं है। वह कैसा है? जैसे चीनी और पानी मिलकर एकात्मक होकर शरबत बन गया। योग ठीक इसी प्रकार का होता है। यह विशुद्ध योग हुआ। असली योग है दोनों मिलकर एक हो गए। शरबत के भीतर चीनी को हम अलग रूप में नहीं पाते हैं। अंग्रेजी भाषा में इस अवस्था को कहते हैं यूनिफिकेशन, नॉट एडिशन। योग नहीं बल्कि इसको कहेंगे ऐक्य। अब किसी ने 2 आसन सिखला दिया, किसी ने थोड़ा ध्यान की प्रक्रिया सिखला दी, तो यह सब कुछ योग नहीं हुआ। जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो एकात्मकता स्थापन करता है वही है योग पदवाच्य। योग शब्द संस्कृत युंज धातु से उत्पन्न हुआ है, और जहाँ योग का अर्थ युक्त करना है, जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4, वहाँ योग शब्द संस्कृत के युज धातु से निष्पन्न हुआ है। जहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही मिलकर एक हो गए, वहाँ यूनिफिकेशन या ऐक्य कहा जाएगा। यहाँ जिस योग के बारे में चर्चा हो रही है वह संस्कृत के युंज धातु से निष्पन्न हुआ है। शेषोक्त व्याख्या योग की सबसे विशुद्ध व्याख्या है। श्री श्री आनंद मूर्ति 31 जुलाई
1979, पटना।